नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद कई बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों के साथ साथ राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट ने सभी राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचाकर रख दिया है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 5 साल पर सरकार बदलने की रिवाज है, लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने 12 नवंबर को मतदान के दिन सभी मतदान बूथों पर पहुंचकर जनता जनार्दन और मतदाताओं के मन की बात को जानकर जो सर्वे समीकरण देश के सामने रखे हैं, उसको देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा, लेकिन राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सभी 68 विधानसभा सीटों पर सटीक सर्वे कर ताजा समीकरण देश के सामने रख दिए हैं, जिसे हिमाचल प्रदेश चुनाव का अनुमानित परिणाम भी माना जा सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने किसी भी चुनाव में सटीक सर्वे के आंकड़े दिए हैं, उस चुनाव का परिणाम राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के इर्द गिर्द ही रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल्स को समझने के लिए राष्ट्रीय सट्टा बाजार के व्यापारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार ने अपने व्यापारियों के जरिए सटीक सर्वे कर ताजा रिपोर्ट जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश के लगभग 56 लाख मतदाताओं ने पक्ष विपक्ष के 412 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर 7881 मतदान बूथों पर मतदाताओं ने 66% के लगभग मतदान किया है, जो 2017 से 9% कम रहा। लेकिन राजनीति के ज्ञाताओं की माने तो मौजूदा सरकार में मतदान प्रतिशत का कम रहना सरकार के प्रति मतदाताओं का विश्वास दिखाता है। यानी कि जहां प्रत्येक 5 साल में सरकार बदलने के लिए ज्यादा से ज्यादा मतदाता घर से बाहर निकलकर मतदान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार के प्रति मतदाताओं में रोष व्याप्त होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बार वोटिंग प्रतिशत में कमी आने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश के मतदाता वहां की मौजूदा सरकार से खुश है, इसलिए सरकार के खिलाफ वोट करने से मतदाताओं ने दूरी बना ली और वोटिंग प्रतिशत में कमी आई, जो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। खैर, फलोदी सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे रिपोर्ट को समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को 66% के लगभग मतदान हुआ। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने इन सभी 68 विधानसभा सीटों के प्रत्येक मतदान बूथ पर पहुंचकर एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की है, जिसको देखने के बाद कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों से। हिमाचल में माना जाता है कि कांगड़ा जिले में जिस भी राजनीतिक पार्टी का पलड़ा भारी रहता है, वही राजनीतिक पार्टी हिमाचल प्रदेश की सीएम गद्दी पर कब्जा करती है। इस तरह की धारणा कांगड़ा जिले को लेकर के हिमाचल प्रदेश की जनता में बनी हुई है। कांगड़ा जिले की एक सीट अन्य के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी सटीक सर्वे के अनुसार डाल चुका है, जबकि आम आदमी पार्टी का कांगड़ा जिले में कोई भी खाता खुलने का अनुमान नहीं लगाया गया है। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को सट्टा बाजार 0 सीटें दे रहा है, जबकि कांग्रेस यहां पर 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सटीक सर्वे के अनुसार, या एग्जिट पोल जिसे कह सकते हैं, कांगड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहेगा और वहीं 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी सटीक और अंतिम सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को कांगड़ा जिले की 15 सीटों में से 9 सीटें सौंप दी है और पिछली बार 2017 में कांगड़ा जिले की 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया था, जिसको ध्यान में रखें तो 2 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो रहा है, लेकिन बढ़त यहां पर कांगड़ा में बीजेपी बनाती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। लाहौल और स्पीति जिले की एक ही विधानसभा सीट है, ये पिछली बार भी बीजेपी के हाथ में थी और इस बार राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार बीजेपी लाहौल और स्पीति की एक विधानसभा सीट जो है उस पर कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कुल्लू जिले की एक भी सीट पर आम आदमी पार्टी या अन्य का कब्जा होने वाला अनुमान नहीं लगाया है। केजरीवाल और अन्य का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है,
जबकि एक सीट पर कांग्रेस कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। कुल्लू की एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार, एग्जिट पोल्स के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी कुल्लू जिले की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा करती हुई राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार दिखाई दे रही है। फ्लोदी सट्टा बाजार की सर्वे ने 3 सीटें कुल्लू जिले की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी है। 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। अगले जिले हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर आम आदमी पार्टी और अन्य का खाता खुलता हुआ भी सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी और अन्य को 0 सीटें दी गई है, जबकि कांग्रेस यहां पर एक विधानसभा सीट पर कब्जा कर सकती है। हमीरपुर जिले की एक विधानसभा सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सटीक सर्वे में जो कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। एक सीट पर कांग्रेस काबिज होगी, तो वहीं हमीरपुर की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार की अंतिम और लेटेस्ट सर्वे के अनुसार 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। ऊना जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर अन्य और आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ऊना की राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है, जबकि एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ऊना में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार एक सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। बिलासपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और अन्य का पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 0 सीटें आप और अन्य को दी गई है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार बिलासपुर की एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लगाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर की 3 विधानसभा सीटों पर आसानी से कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे में बिलासपुर की 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होगी। वहीं शिमला की 8 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सीपीएम एक सीट पर कब्जा यहां पर कर सकती है, लेकिन केजरीवाल का यहां पर शिमला में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस शिमला की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा करने में समर्थ हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। सट्टा बाजार के अनुसार 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, जबकि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। शिमला की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया गया है। चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी और अन्य का सूपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस यहां पर 2 सीटों पर कब्जा कर सकती है। चंबा जिले की 2 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कांग्रेस की झोली में डाल दी है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चंबा में कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। मंडी जिले की 10 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां भी कांटे की टक्कर है, लेकिन आप और अन्य को 0 सीटें यहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार दे रहा है। केजरीवाल का यहां पर सूपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस एक सीट पर यहां पर कब्जा कर सकती है। मंडी की एक सीट कांग्रेस की झोली में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में डाल दी गई है, जबकि बीजेपी मंडी की 9 विधानसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा कर सकती है। मंडी की 9 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी सर्वे के अनुसार बीजेपी को दे रहा है। बीजेपी 9 सीटों पर यहां पर कब्जा कर सकती है। सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर अन्य के खाते में या आम आदमी पार्टी के खाते में 0 है। कांग्रेस यहां पर 4 सीटों पर कब्जा करेगी। सोलन में कांग्रेस ने पूरी तरह से एक तरफा जीत दर्ज कर ली है और 4 सीटों पर कब्जा कर लिया है। सट्टा बाजार के अनुसार 4 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी, जबकि एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने की उम्मीद है। सोलन की 5 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। किन्नौर जिले की एक विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और अन्य का सूपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को किन्नौर की एक सीट है, वो राष्ट्रीय सट्टा बाजार फिलहाल सर्वे में दे चुका है। सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो यहां पर अन्य के खाते में 0 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार अपनी सटीक सर्वे में दे रहा है, या कह सकते हैं राष्ट्रीय सट्टा बाजार के एग्जिट पोल में 0 सीटें अन्य को, जबकि कांग्रेस को यहां पर एक सीट पर जो सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है।
भारतीय जनता पार्टी सिरमौर की 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश की टोटल 13 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर हो रही है, लेकिन 2-3 जिलों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक तरफा कब्जा करने की बात भी राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सटीक सर्वे में कही गई है। इस सर्वे को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश की 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में डाल दी है। सट्टा बाजार के अनुसार 0 से 2 सीटों पर अन्य काबिज होगा, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। सट्टा बाजार के अनुसार 0 सीटें आम आदमी पार्टी को दी गई है, जबकि कांग्रेस 22 से 25 सीटों पर कब्जा कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की 22 से 25 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 42 से 45 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के एग्जिट पोल या सर्वे रिपोर्ट कह सकते हैं जिसे, उसमें 42 से 45 सीटें बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है और हिमाचल में सरकार बनाने के लिए 35 का बहुमत आंकड़ा चाहिए। ऐसे में राष्ट्रीय सट्टा बाजार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट सर्वे के अनुसार डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने सटीक सर्वे कर ताज़ा रिपोर्ट देश के सामने रख दी है, जिसे हिमाचल प्रदेश चुनाव का अनुमानित परिणाम भी समझा जा सकता है। खैर, राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई सर्वे रिपोर्ट पर आपके क्या विचार हैं? हिमाचल की सीएम गद्दी पर कौन कब्जा करेगा? इस पर आप अपने विचारों में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।